नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार स्नेह और विश्वास बनाए रखें। आज का हमारा विषय है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में विद्वानों के मत। इन्हें हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, नेट, कॉलेज लेक्चरर या कोई सा भी एग्जाम्स जब देते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप नेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तो आप सभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स देने के बाद तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होगा आप सभी के लिए, क्योंकि अभी आपकी तैयारी रनिंग में है। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को शुरू करने से पहले हम इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो इनके लेखक हैं चंद बरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। यह 69 समयों में बटा हुआ है। समय जैसे कि हम रामचरितमानस में कांड बोलते हैं, सर्ग बोलते हैं, तो यहाँ समय का प्रयोग किया गया है भाग के लिए। तो 69 समय में है, यानी 69। छंद हैं इसमें 68। रस इसके अंदर वीर और श्रृंगार प्रमुख रस हैं, जिसमें वीर जो रस है हमारा प्रधान रस है इसके अंदर। शैली है पिंगल। पिंगल जो शैली होती है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा का योग होता है इसके अंदर। ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है उसे हम पिंगल कहते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि व पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इसका सबसे बड़ा समय है कन्वज या कन्नौज युद्ध। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के मत। इन्हें प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड। इसकी जो ट्रिक है वो है प्रमाण लेके मोहे शाम मिस करी। प्रमाण लेके मोहे शाम मिस करी। प्रमाण लेके से हमें पता रहेगा कि ये प्रामाणिक हैं। जो ये विद्वान मानने वाले हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मान रहे हैं, उनमें आएंगे मोहे शाम मिसकर से मोहे से बनेगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, शाम से बनेगा श्याम सुंदर दास, मिस से बनेगा मिश्र बंधु और करे से बनेगा कर्नल टोड। अगले हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। उनमें आते हैं मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदान, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर। इसकी जो ट्रिक है वो है देवी राम श्यामल हीरा भूल गया। तो देवी से बनेगा मुंशी देवी प्रसाद, राम से बनेगा रामचंद्र शुक्ल, श्यामल से बनेगा श्यामलदान। देखिए ऊपर जो हमने प्रामाणिक देखा था उसमें श्याम सुंदर दास है, तो यहाँ पर हमने इसका पूरा आगे का जो पूरा नाम है श्यामल, इससे आपको याद रहेगा कि श्यामलदान याद रखना है हमें। हीरा से बनेगा हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और बूलर और फूल में समानता है, ध्वनि साम्यता है, इसलिए ये बनेगा डॉक्टर बूलर। और गया से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की। उनमें है मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। इसे ट्रिक से याद करेंगे। आधे प्रमाण की विजय हजारों ने सुनी। आधे प्रमाण की विजय हजारों ने सुनी। तो आधे प्रमाण से बनेगा अर्ध प्रामाणिक, विजय से बनेगा मुनि जिनविजय, हजारों से बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनी से बनेगा सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये हमारे तीनों मत हो गए जो इसमें प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। इसके बारे में ज़रूर एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो वो। और ये हमें इनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि प्रामाणिक में अप्रामाणिक वाला विद्वान चला जाता है, क्योंकि नाम भी कई जगह तो जैसे श्यामलदान है, श्याम सुंदर दास है, तो एक जैसे नाम है, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि ये ट्रिक पढ़ने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी कि ये जो कन्फ्यूज़न बना रहता है हमारा कि अर्ध प्रामाणिक है या प्रामाणिक है, उसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आशा है ये जो
ट्रिक मैंने बनाई है या ये जो टॉपिक मैंने तैयार किया है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए मैं बेस्ट टॉपिक तैयार करूं। और जैसा कि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के, संस्कृत वालों के, लेकिन आप तो हिंदी विषय के हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। और जितनी भी जो ट्रिक है, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी ट्रिक है आपने जो हमारे यहाँ पे पढ़ी है उससे संबंधित आप जब एक बार रिवीजन कर लें और ट्रिक के साथ जितने भी राइटर्स के नाम हैं उन्हें अच्छे से देखें, क्योंकि कई बार क्या है ट्रिक याद रह जाती है लेकिन राइटर का नाम हम भूल जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि ट्रिक हमें सिर्फ ये है कि हमारी मदद करती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, ताकि हमें फटाफट याद हो जाए वो। और आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।